तो अब माई सिंपल क्वेश्चन इज विच आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, खुल के बताओ अपने दिल में कि प्रॉब्लम क्या है। कि जब हमको पता है कि हमको सिर्फ मानना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मान लो और अपने अंदर तक एक, जिसे कहते हैं ना, विश्वास करो उस पर जिस पे आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई भगवान को नहीं मानता, मत करो भगवान पे विश्वास, धोखा है। बट अगर कोई मानता है तो अपने भगवान पे विश्वास करो ना यार। यहां कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? हाँ, और ये मानते हैं कि वो भगवान आपको देख रहा है या आपके साथ है। आपके अगेंस्ट तो नहीं हो सकता ना भगवान किसी भी सिचुएशन में, आपसे अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। हाँ? और अगर वो भगवान आपके साथ है तो आपके लिए आसान है मुश्किल है? तो प्रॉब्लम क्या है यार? छोड़ो ना संदीप महेश्वरी को। लोग कई मेरे को देख करके हंसी भी आती है, थोड़ा तरस भी आता है, वो इसी डिबेट में लगे हुए हैं कि यार वो बोलता है आसान है। आसान कहाँ है? अरे छोड़ो ना संदीप को यार, आगे बढ़ो। संदीप का जो काम था कर दिया, वहीं अटक गए आकर के। आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्या करते हो? वहां जाके अटक जाते हो? अरे पेट्रोल भरवाया, आगे बढ़ो, छोड़ो संदीप को। ही इज योर पास्ट, लुक एट योर फ्यूचर। अटक गए तो अटक गए, दैट इज अ प्रॉब्लम। लोग अटक जाते हैं जा करके। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन बाय वन, कोई बताओ मेरे को कि भाई प्रॉब्लम क्या है? जब हमको पता है कि बिलीफ होना चाहिए और अगर वो हुआ तो हमको कोई रोक नहीं सकता, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्या है? सर आई बिलीव कि सबसे पहले तो करेज की कमी होती है हमारे में। प्लान है, सब है, बट देन द प्रॉब्लम इज वी डोंट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एंड इवन इफ देन वी टेक दैट फर्स्ट स्टेप, सपोजली किसी तरह वो करेज गैदर कर ली, हमने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया, देन परसिस्टेंस बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेते ही फिर हमें लगता है क्योंकि अब मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया, अब कुछ धीरे धीरे आसान होता शुरू हो जाना चाहिए। वो नहीं होता। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो यार, किसी का भी, किसी भी फील्ड में, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, उठा लो ना एग्जाम्पल। आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए? क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठा करके, बीथोवन के बारे में सबने सुना है, राइट? ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट एक बड़ी मजेदार आपको चीज बताता हूं, इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। टेक माई वर्ड फॉर इट। एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बताऊं, एक ऐसा बच्चा जिसको घर में रखा गया, अच्छे महल में रखा गया और सिर्फ दिन में बाहर निकाला गया अपनी जिंदगी के 20 साल तक, और उसके दिमाग में बिठा दिया गया बेटा रात नाम की कोई चीज नहीं होती, रात नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ दिन होता है, दिन होता है, दिन होता है। वो देख देख करके बड़ा हो गया और आज भी वो यही मानता है कि रात नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन रात तो होगी ना, कभी तो होगी। जब होगी तो उसका क्या हाल होगा? अरे मेरी जिंदगी में तो रोज दिन होता है, रोज रात होती है यार, क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में? मेरी क्या, हमारी जिंदगी में तो हम लकी है, वो लकी है, वी आर लकी। और एक और बहुत मजेदार बात बताता हूं। सबसे पहले जो 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 फाउंडेशन है जहां से सारी चीजों की शुरुआत होती है, ये आज तक मैंने अपने किसी सेमिनार में शेयर नहीं किया, आज आई थिंक आई एम इन दैट जोन, तो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। मेरे को एक ऑफिस से धक्के दे करके लिटरली बाहर निकाला गया था, धक्के दे करके, मतलब एक्चुअल में धक्के दे करके, ऐसे नहीं बोल के नहीं, धक्के दे देकर चल बाहर निकल, चल बाहर, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ फोटोग्राफर, आई वेंट टू समबडी फॉर अ टाई अप। उनकी अपनी एक मॉडलिंग एजेंसी थी बहुत अच्छे लेवल की। उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया, 1 घंटे के लिए बिठाया, 2 घंटे के लिए बिठाया, 4 घंटे के लिए बिठाया, 6 घंटे हो गए मैं वहां बैठा रहा। मैंने जा करके उनको बस इतना सा बोल दिया, मैंने कहा सर ये कौन सा तरीका है? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। मैं यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आया, मैं पार्टनरशिप करने के लिए आया हूँ। कि अगर आपको मेरे को 6 घंटे ही बिठाना था, पहले बता देते, मैं आता ही नहीं ना आपके पास में। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू है क्या 2 कौड़ी का फोटोग्राफर, हमें बोलेगा तू? तू बोलेगा गार्ड इधर आओ, चलो बाहर निकालो। मैंने कहा भाई क्या हो गया यार, राइट? सो ऑल आई एम सेइंग इज, मेरी शुरुआत कहां से हुई? ध्यान से देखो इस पूरी कहानी में, जो चीज मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। उस टाइम पे भी जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, 2 रुपए भी नहीं थे, कैमरा भी नहीं था, मतलब कैमरा भी मैं रेंट पे लेता था और ये सारा कुछ स्टूडियो रेंट पे, ये वो। उस टाइम पे जब मैं उस बंदे के बाद टाई अप करने गया था इतनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी के साथ में, तब भी मैं मानता था कि मैं सक्सेसफुल हूं, राइट? मतलब मैं तब मानता था कि मैं सक्सेसफुल हूं। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, जब वो नहीं थे तभी वो मानते थे कि हाँ हाँ हमारे अंदर कुछ है। उस झूठ को उन्होंने सच मान लिया था, चाहे इसकी बात करो। अभी ही जस्ट सेड कि मेरे दिमाग ने भी और दिल ने भी मान लिया था।
उस टाइम पे ही डिड अ पोर्टफोलियो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लड़की के साथ क्या हुआ था जब आपने उसका बहुत बुरा हुआ था यार, फोलियो वोलियो हो गया, बस खतरनाक सा फोलियो कर दिया मैंने बस वो भाग गई थी वो तो बस छोड़ के एट दैट टाइम ही वाज 18 इयर्स ओल्ड आई थिंक, है ना, 17-18 साल का था। मैं तो बस और मैं बेकार फोटोग्राफर और एक बेकार फोटोग्राफर ने एक फोटोग्राफर को समझाया, तो आप सोचो ये क्या होगा और इसने शूट किया होगा तो क्या शूट आया होगा उस टाइम पे। हॉरिबल शूट, हॉरिबल शूट। लेकिन तब भी इसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती थी कि नहीं भाई हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम कर जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, और बन गए। यही तो फर्क है। तो अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना उसके बारे में आज रात को आराम से सोचना बैठ करके। मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ, मैं रोज़ तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रोज़ इसके बारे में सोचता हूँ, बट हाँ हफ्ते 10 दिन में जब भी मेरे को याद आता है तो मैं आराम से इसके ऊपर ना 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, सिर्फ यही सोचता हूँ। ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी हमारी कंडीशन है, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए वो एक सपना है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा। आपकी सिचुएशन में आज आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं आपकी ऐसी जिंदगी जीने का, और आप वो जिंदगी जी रहे हो। उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। सोच करके देखो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। गांव में जाओ, इंडिया की अलग अलग जगहों पे जाओ, देखो लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक बार देखो लोग कैसी कैसी लाइफ कहां कहां जी रहे हैं, कैसे कैसे लोग कहां कहां मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। गंदे वेस्ट में से निकल निकल के जो चीजें फेंक दी जाती हैं, वहां से निकल निकल के कूड़ेदान में से लोग खाना खा रहे हैं। अरे वो भी तो इंसान ही हमारे जैसे यार। कौन है वो कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को संदीप महेश्वरी बनना है। बट अगर वो कभी आपकी ऐसी जिंदगी उनको मिल जाए, लॉटरी लग गई ना उनकी, जिंदगी बन गई ना उनकी। सोच के देखो। तो आप फेलियर कहाँ हो यार, आप तो सक्सेसफुल हो। और जैसे ही आप इस चीज को सोचोगे, इस चीज को मानोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो काम हो गया। फिर तो ऐसे खेल होएगा यार, फिर आप आगे ही बढ़ोगे। देन you'll be fearless। आज डर किस चीज का है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज जो है वो किसी चीज से कम थोड़ी है। इसीलिए एक मैंने अपने एक सेशन में बोला था एंड में, आईआईटी वाले में, कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जिंदगी भर बस भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, पागलों की तरह, और कुछ होश नहीं है, और रोते रहे जो चीजें नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके। और फिर मैंने क्या बोला था उसके बाद में, असली सक्सेस ये नहीं है। तो असली सक्सेस क्या है? जब आप कुछ ऐसा कर जाओ अपनी लाइफ में कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी आप हंसते हंसते मर सको। ये होगी असली सक्सेस। आज मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, दिल से बोल रहा हूं, दिल से। अगर आज मेरे पास जो भी कुछ है, जितना बिजनेस है, ये है, वो है, सब कुछ ले लो मेरे से, सब कुछ, बट ये मोमेंट मेरे पास में है ना, और मैं अभी अगले मोमेंट में मर जाऊं तो मैं कामयाब हूं। आई एम सक्सेसफुल। मेरे को कोई डर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आई एम फियरलेस, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। और जो जितने बड़े डर में जी रहा है, अटका हुआ है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, स्टार्ट भी यहीं से करो, खत्म भी यहीं पे करो, फिर देखो मजा आएगा लाइफ का यार। ये सोचो ही मत कि मेरे को यहां से शुरू होकर के वहां जाना है। कहां जाना है? आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। तो कुछ ऐसा करो जो दिल कहता है, करने में मजा आए। मतलब जा करके या तो किसी की हेल्प करो, आपको हेल्प करने में मजा आता है। किसी की हेल्प करने का मन नहीं करता तो अपनी हेल्प करो यार, अपने लिए कुछ अच्छा करो। आपको म्यूजिक में शौक है सपोजिंगली, तो आप म्यूजिक प्ले करो ना। जब आपके अंदर से आ जाएगा कि मेरे को म्यूजिक प्ले करना है और अंदर से करना है, बिना किसी डर के करना है, तो ऐसा म्यूजिक निकल के आएगा कि लोग खिंचे हुए आएंगे आपके पास। आपके पड़ोसी आकर के बाहर खड़े हो जाएंगे, हो क्या रहा है, राइट? अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या हो जिससे कि लोग हमारे साथ में आकर के जुड़े, राइट? जैसे कि कुछ ऐसा किया जाए बिजनेस में या किसी भी चीज में जो हम लाइफ में करते हैं। हर एक का सपना होता है कि हमारे बिजनेस में लोग जुड़े, लोग जुड़ेंगे तो होगा। मैं कहता हूं छोड़ो लोगों को, लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, यू विल बी अ मैग्नेट। लोग जुड़ेंगे नहीं, चिपक जाएंगे।
चिपक जाएंगे आकर के। जुड़ना तो बहुत छोटा वर्ड है, जो जुड़ता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो चिपक गया वो कहा जाएगा।